साथियों, कैसे हैं आप सब आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस जो हैं विज्ञान, सीटेट, हिस्ट्री, इन सभी को आधार लेते हुए आपके आते चले जा रहे हैं। सीटेट के बाल विकास और पर्यावरण को समाप्त कर चुके हैं। बाल विकास का वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो आज जैसा कि कहा था विज्ञान का वीडियो आएगा, तो अब इसके बाद सीटेट का वीडियो आएगा। और सीटेट वालों के लिए जो खबर पता चली है, शायद उनका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बढ़ जाए। ऐसा स्थितियां बन रही हैं कोरोना की वजह से, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ हमारे जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आज ऐसी खबर पता चली है कि उनके भी एग्ज़ाम्स हो सकता है, उनकी भी डेट बढ़ जाए। तो देखिए, अभी आने दीजिए फाइनल डिसीजन, क्योंकि अभी उस पर आया नहीं है तो उस पर भी कुछ कमेंट करना वो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो बढ़ जाए। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है? तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए टॉपिक जो है उनको अच्छे से पढ़ना है, निराश नहीं होना है, अच्छे से उनकी तैयारी करते हुए चलना है। और एक ज़रूरी बात ये है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। पीडीएफ का वेट मत करिए, पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना के जब पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही अपने आप तैयार करते हुए चलते हैं, तो उसको याद करने में और आसानी होती है मेरे मानने से। क्योंकि मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ अपनी बुक से या किसी भी चीज़ से, तो लिख के नोट्स बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है। पीडीएफ दे दूंगा तो वो मज़ा नहीं है, अपने हाथ से लिखा हुआ मज़ा अलग होता है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो विज्ञान का चैप्टर लिया है, फिजिक्स का भी एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, वो मैं कराऊंगा। उससे पहले मैंने सोचा एक बायो का टॉपिक डाला जाए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पोषण से संबंधित है, जो कि विभिन्न एग्जामों में विभिन्न रूप से पूछा जाता है। पोषण में बायो के अंदर ये आता है, जाहिर सी बात है। तो बायो का टॉपिक जो है आपके यूपी SSC, सीटेट, SSC, RRB, NTPC जो आपका नवंबर-अक्टूबर में संभावित है, एयरफोर्स, इन सब एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा सकता है। सीटेट जूनियर में भी पूछा जा सकता है, विज्ञान आती है उसमें, तो उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो पोषण क्या है? पोषण मतलब जो हम लोग अपने शरीर को पोषित रखते हैं, जो मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर चल पा रहे हैं, या मैं सबल होकर यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इन सब चीज़ों के पीछे ऊर्जा, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के लिए पोषण ज़रूरी है। तो पोषण के लिए कौन कौन से तत्व मुख्यतः यूज़ होते हैं? उसमें मुख्यतः यूज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन भी जो है आपका एक मुख्य तत्व है, जो कि पोषण के साथ में काम करता है। खनिज लवण भी हैं, उसमें बहुत सारे खनिज हमारे लिए ज़रूरी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ज़रूरी पूछे भी गए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। इसका एक वीडियो और आएगा, उसमें बची हुई चीज़ें आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। 2 पार्ट में आपका पोषण खत्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर में जो बचे हुए हैं वो डालूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसका प्रमुख पोषक तत्व है ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शरीर में पूछा जाता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या ऊर्जा जिससे मिलती है वो किससे मिलती है? तो लोग वसा लगा देते हैं, जबकि वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वसा कहाँ लगाना है वो मैं बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो गया, ये याद रखिएगा। 70% यानी 50 से 70 लगभग % तक ऊर्जा आपको मिलती है शरीर की कार्बोहाइड्रेट द्वारा। ऊर्जा इन तीनों की वजह से मिलेगी, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती कार्बोहाइड्रेट। कार्य क्या है? इनके अन्य कार्य भी हैं। ऊर्जा तो एक मेन कार्य हो गया। विटामिन सी का भी निर्माण करते हैं शरीर में। ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो चीज़ें डाल रहा हूँ जो पूछी गई हैं क्वेश्चनों में भी। सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ, ऊर्जा आपको बता दी होगी, लेकिन ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी का भी निर्माण करते हैं शरीर में, सोचिए। तो विटामिन सी का निर्माण भी ये करते हैं शरीर में, और न्यूक्लिक एसिड का भी निर्माण करते हैं शरीर में। न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण पूछा जाए कौन पोषक तत्व करता है, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी निर्माण और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेगा ये? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, शहद, आलू। शहद क्या है? ये भी आपका एक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, और भी मैं पढ़ाऊँगा। 3 टाइप में बांटा गया है इनको। शहद क्या है आपका? एक फ्रक्टोज है आपकी शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा होती है। तो शहद में पूछा गया क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे लैक्टोज आएगा, वो आपका दूध में मिलता है, नेचुरल आपका कार्बोहाइड्रेट से, तो ये भी याद रखना है आपको। तो अभी सब चीज़ें आएंगी। तो स्रोत हो गए आपके। और इनमें एक चीज़ होती है कि CHO मतलब आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स में। तो CH2O याद रख लीजिए, 1:2:1, मतलब रेशियो क्या होता है CHO का, 1:2:1 होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 1:2:1 होता है। ये भी पूछा गया एक बार परसेंटेज, सॉरी रेशियो इनका। 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट तीनों? मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सबसे सरल अवस्था होती है। क्या होते हैं इसके अंदर, आते क्या क्या हैं आपके? इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज, फ्रक्टोज। ये आपके आते हैं इसके अंदर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ट्रायोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये आपके इसके अंदर आते हैं सबसे सरल अवस्था। अब डाई क्या है? डाई क्या है? 2 मोनोसैकेराइड्स मिला लीजिए, डाई मतलब ही होता है डो। तो डाई मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बना है ये। क्या होते हैं इसके अंदर? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये आपके हैं तीनों डाइसैकेराइड्स। बने कैसे हैं? 2 मोनोसैकेराइड से। कैसे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा माल्टोज और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बन के मिलेगा लैक्टोज। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूछा गया है कि लैक्टोज किस में टूटा हुआ होता है या लैक्टोज कैसे बनता है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनता है। तो ये तीनों देख रहे हैं आपके मोनोसैकेराइड्स, लेकिन इनसे जो बन रहा है वो क्या बन रहे हैं? डाइसैकेराइड्स। तो कौन कौन से हो गए डाइसैकेराइड? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो गए, लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स। अब 2 से बन रहा था डाई, कई से बनेगा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं आपके? स्टार्च होता है जो कि अनाज वगैरह में पाया जाता है, अपने जानते ही हैं। ग्लाइकोजेन होता है, काइटिन होता है। ग्लाइकोजेन, काइटिन और स्टार्च, ये 3 होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड, कई मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से इंपॉर्टेंट तथ्य, क्वेश्चन इनसे जो आते हैं वो तैयार रखिएगा। ये सब पूछे गए हैं चीज़ें, इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं वसा। वसा भी ऊर्जा का स्रोत है। 20 से 30% ऊर्जा हमारे किससे मिलती है? वसा से मिलती है। वसा क्या है? वसा किस चीज़ से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये याद रखिएगा, ये ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल और वसी अम्ल, वसी एसिड का एस्टर होते हैं। ये इन दोनों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो बोला जाता है वो एक वसी अम्ल है। तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का क्या होते हैं? ये एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है। ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का एस्टर कौन होते हैं? वसा होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन है इसका। 20 से 30% ऊर्जा स्रोत है ही। कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनका संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनका संश्लेषण होता है। कहाँ इनका संश्लेषण होता है? ये भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ संश्लेषित होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संश्लेषित होते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, आपको जानते हैं, तो वहाँ पर इनका संश्लेषण होता है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही देख रहे हैं आप। वसा में सिर्फ वसा नहीं है, इंपॉर्टेंट तथ्य भी आ रहे हैं, तो उनको भी पढ़ना है हमको ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संश्लेषित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब आई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपसे पूछा जाए चयापचयी प्रक्रम द्वारा अधिकतम ऊर्जा मिलती है, वो है वसा से। सबसे ज़्यादा चयापचयी प्रक्रम द्वारा ऊर्जा मिलती है, वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। जब ऐसे पूछा जाए चयापचयी प्रक्रम द्वारा किसमें ऊर्जा मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लगाएंगे, वसा। लेकिन ओवरऑल ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। चयापचयी प्रक्रम क्या है कि जब हम 1 ग्राम खाना खाएं, कुछ अगर एनर्जी बर्न करें, तो कैलोरी में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी वो वसा से निकलती। 4.2 किलो कैलोरी ऐसे, सॉरी कैलोरी कुछ मिलती है इससे, और 4.1 मिलती है प्रोटीन से, और 4.1 के आसपास शायद उससे भी मिलती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सबसे ज़्यादा चयापचयी प्रक्रम मतलब अगर बर्न होगा खाना, उसके बाद जो ऊर्जा निकलेगी प्रति यूनिट, तो वो सबसे ज़्यादा भोजन के वर्ग में, इसी के लिए इसको बोलते हैं भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी सर्वाधिक इसी में होती है। तो ये अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको लगाना है वसा। लेकिन ओवरऑल केवल ऊर्जा पूछा जाए स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट। चयापचयी द्वारा या भोजन के प्रति यूनिट में ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? तो वसा में मिलती है। ये आपको याद रखना है, कैलोरी में ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसमें होती है। कार्य क्या है? इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हो। कार्य क्या है? त्वचा होती है, इसके नीचे एकत्र होती है, मानी त्वचा स्किन के नीचे पाई जाती है। स्किन के नीचे पाई जाती है तो हमारी रक्षा करेगी, काहे से? तब टेम्परेचर आपका नियमित रखेगी, चोट वोट से बचाव करेगी। तो त्वचा में एकत्रित होकर ताप नियंत्रित करती है, चोट से बचाव भी करती है। तो ये इसके मुख्य कार्य हो गए। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत अहम तत्व है जिसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो प्रोटीन का नाम याद रखिएगा सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया है। और इसकी खोज किसने की है, मोल्डर ने की है। किसने की है खोज, मोल्डर ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसका नाम दिया है बर्जीलियस साइंटिस्ट ने, और इसकी जो खोज है वो मोल्डर ने की है। कभी कभी ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, पढ़ लीजिएगा। खोज पूछी है कि नाम पूछा है, नाम पूछे बर्जीलियस, खोज पूछे तो मोल्डर। ठीक है। कार्य क्या है, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी कार्य भी पूछ लिया जाता है। शरीर निर्माण का कार्य करना, मरम्मत का कार्य करना, ऊर्जा उत्पादन तो करेंगे ही करेंगे, डीएनए आरएनए निर्माण भी कार्य करते हैं। शरीर के मतलब निर्माण का कार्य मतलब क्या, ईंटें पत्थर नहीं, क्या करना, निर्माण मतलब अंगों ऊतकों इन सब का निर्माण करते हैं। जो टूट जाते हैं उनकी मरम्मत भी करते हैं और अंगों का निर्माण भी करते हैं। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और शरीर में सबसे ज़्यादा अगर जो तत्व पाया जाता है प्रोटीन की आवश्यकता होती, तो वो क्या है, प्रोटीन ही होती है। कितना होता है, 15% शरीर में प्रोटीन होता है केवल। शरीर, मानव शरीर का 15% भाग किससे बना है, प्रोटीन से बना है। आप सोचिए आप कितनी ज़रूरत है हमारे लिए प्रोटीन की। तो प्रोटीन कहा भी जाता है इसलिए खाइए। तो 15% भाग किसका है, प्रोटीन का है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है मानव शरीर का। तो चाहिए भी हमको। निर्माण कार्य आपको बता दिया, ऊतकों को, अंगों का निर्माण, टूटे फूटे अंगों का निर्माण, मरम्मत करना, ऊर्जा तो देंगे ही देंगे। और डीएनए आरएनए जो होते हैं इनका भी निर्माण करते हैं। डीएनए आरएनए अगर क्षत विक्षत हो जाए तो उनका भी निर्माण करते हैं। और डीएनए जो है और आरएनए है हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जानते हैं आप, कोशिका में। तो क्या होता है, उनका निर्माण भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक अंग का निर्माण भी करते हैं, ऊतक और अंगों का निर्माण भी करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, सभी एंजाइम व हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम, सारे एंजाइम और हार्मोन्स जो भी बॉडी में है वो सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन की ज़रूरत है एंजाइम्स के लिए भी है और हार्मोन के लिए, उसके बिना काम नहीं चलना शरीर का, तो याद रखिए। और एंजाइम की खोज किसने की थी, कुहनेन ने की थी। जब मैं और आगे बढ़ाऊंगा भाई तब आपको बताऊंगा खोज वोज। तो एंजाइम की खोज किसने की थी, कुहनेन ने की थी। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मानव शरीर का 15% बता दिया मैंने। इनकी कमी से रोग क्या होता है, प्रोटीन की कमी से। कुछ अन्य तत्व जो रह जाएंगे वो आगे मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी जो जो इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रोटीन, वसा और इन सब से मिलने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। क्वाशियोकर रोग होता है, बच्चों के हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। देखा होगा बच्चों के हाथ पैर बिल्कुल दुबले से हो जाते हैं, वो होता है क्वाशियोकर रोग। अब सोचिए अंग निर्माण अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो हाथ पैर और मरम्मत नहीं हुई शरीर के अंगों की, तो क्या होगा, रोग हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्वाशियोकर। मांसपेशियाँ ढीली हो जाए उसको बोलते हैं मरास्मस। मरास्मस रोग भी इनकी वजह से होता है, मरास्मस, मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन क्या है, ये भी एक सहायक आहार कारक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस लिए ज़रूरी है ये बताऊंगा, और सहायक कारक क्यों है ये भी पता चलेगा। खोज किसने की थी इसकी, फंक ने की थी। किसने की थी विटामिन की खोज, फंक ने की थी, फंक, ठीक है। और कार्य क्या है इसका, प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना, प्रतिरक्षी तंत्र बनाना। कोई हमारे शरीर में बुखार, फीवर जो आता है वो इससे बचाव करते हैं। शरीर की उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक, शरीर की उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक, उपापचयी क्रिया, अवशेष पदार्थों को बाहर निकालना, पोषक तत्वों को हमारे शरीर में पहुँच बनाए रखना, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रखना, ये कार्य है हमारे विटामिन का। तो कार्य भी पूछा गया है आपका कई बार परीक्षाओं में, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं विटामिन कुछ विशेष प्रकार के, उनसे संबंधित मैंने नाम लिखे हैं। उनकी कमी से जो रोग होते हैं उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, और उनके स्रोत क्या क्या हैं ये भी पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल, आपको याद रखना है। इसका शॉर्टकट अभी बताऊंगा मैं कैसे याद रखना है आपको। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब वो दिखाई देने से संबंधित है, आपको कम दिखाई देगा, उससे रतौंधी आएगी आपको। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मुख्य स्रोत इसका गाजर है, आप याद रखिए। हरी सब्जी, आम वगैरह, दूध तो बहुत ही सब जगह लगभग पाया जाएगा। दूध तो सब, दूध में सब कुछ पाया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया है, दूध में क्या पाया, कार्बोहाइड्रेट, बस सब कुछ है दूध में। यकृत में संचित रहता है, इसका एक मुख्य बिंदु है। अन्य बिंदु भी डाल रखा ना, तो यकृत में ये संचित रहता है। शरीर में पूछा गया था विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, आपके यकृत में संचित रहता है विटामिन ए, याद रखिएगा। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है शरीर में। विटामिन बी, इसको बोलते हैं थायमिन, इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी, क्या कौन सा रोग होता है, बेरी। इससे क्या होता है, अनाज, फलियां, यीस्ट, दूध इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जरूरी है, अनाज, फलीदार सब्जियां, इसके अंदर भी कई आते हैं B1, B2, B3, तो ये अगले टर्म पे बताऊंगा।
यीस्ट, दूध आदि इसके लिए इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़्यादा अगर मुख्य स्रोत पूछा जाए तो वो यीस्ट है। विटामिन बी का मुख्य स्रोत जो है वो यीस्ट है, ये याद रखिएगा मुख्य स्रोत के रूप में। जैसे वहाँ गाजर याद रख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे याद रखिएगा आपका यीस्ट है। विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। इसके लिए क्या चाहिए आपको, सारी खट्टी चीज़ें लगभग इसमें आती हैं, नींबू सबसे ज़्यादा, आंवला, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं शरीर में। और ये इसके लिए कुछ अन्य बिंदु जो इम्पोर्टेंट है कि ये शरीर में भंडारित नहीं होता, शरीर में इसको स्टोर नहीं किया जाता है, भंडारित नहीं होता, लौ अवशोषण में सहायक है। शरीर में अगर आयरन की ज़्यादा हो गई है, मतलब जो उससे ज़्यादा हो गया, तो आयरन का अवशोषण, लौ अवशोषक आपका होता है कौन, विटामिन सी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव बने इससे कि विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता और ये लौ अवशोषक में सहायक है। दो ऑप्शन आपके यहाँ से बन गए। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रेक्टस या सूखा रोग होता है। इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए मोटा होने के लिए, तेल वाली चीज़ें, मछली का तेल, यकृत, अंडा चाहिए आपको। और विटामिन डी के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और विटामिन डी से जो VVI क्वेश्चन है, पिछली बार सीटेट में भी पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया, UPSSC लोअर में पूछा गया, देख लीजिएगा कि कौन सा विटामिन हार्मोन होता है, वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपका क्या होता है, हार्मोन मानते हैं इसको, हार्मोन मानते हैं, ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन में सी और ई दे देता है, आपको विटामिन डी ध्यान रखना है। अगला है विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम। इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता आती है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये जितने भी तेल के स्रोत होते हैं, तेल के स्रोत मतलब मूंगफली, सोयाबीन, मछली का तेल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं आपके तेल के स्रोत वाले, मूंगफली, सोयाबीन, तेल वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके विटामिन ई में। इसीलिए इसको बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। क्या बोलते हैं आप इसको, सुंदरता का विटामिन। क्यों सुंदरता का विटामिन, क्योंकि ये कोई भी मर्द या पुरुष औरत जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बांझपन और नपुंसकता को दूर करता है। विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से, मतलब क्लॉट्स, मतलब वो जो होता ना, क्या बोलना चाहिए, गाढ़ापन नहीं बन पाता, रक्त पतला रहता है इसकी वजह से। हरी सब्जियां और आंत के बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसको हल्के मत लीजिए, पूछा गया था कि आंत के बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है या संश्लेषित होता है। आंत के बैक्टीरिया में होता है, आंत्र के बैक्टीरिया में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के आंत्र के बैक्टीरिया में। और अभी बी में B12 पढ़ाऊंगा, वो भी यही है, आंत के बैक्टीरिया में। और उसकी कमी से भी क्या होता है आपको, वहाँ भी रक्त का थक्का नहीं जमता। और कोबाल्ट उसके लिए बहुत आवश्यक तत्व है, यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। तो आंत के बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। जल में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं, कुछ वसा में होते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं BC और वसा में घुलनशील होते हैं कीड़ा। शॉर्टकट याद रख लीजिए, जल में घुलनशील BC, B और C और वसा में कीड़ा। अब एक बार ऐसे पूछा गया था कि अगर हम सब्जियों को धो देते हैं तो कौन कौन से विटामिन चले जाते हैं, तो बताइए कौन से हो जाएंगे, जो जल में घुल जाएंगे वही तो चले जाएंगे। तो कौन से हैं, B और C, बताइए। इस तरीके से घुमा के पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा B और C, जल में घुलनशील। और शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या है, रे था, ऐसे याद करिए, रे था एक्सा टोकोफिलो, रे था एक्सा टोकोफिलो, ऐसे याद रखिएगा, रे था एक्सा टोकोफिलो। अब क्या है, रेटिनॉल, थायमीन, एक्सॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलो मतलब फिलाक्विनोन, बस याद रखिए, रेथा एक्सा टोकोफिलो। रोग का शॉर्टकट क्या है, रात, बेरी, सबरी, सबरी, स्कर्वी, री फॉर रेक्टस, सबरी, बचपन, रथ मतलब रक्त का थक्का, बचपन मतलब बांझपन। रात, बेरी, सबरी, बचपन, रथ। शॉर्टकट क्या है, रात, रतौंधी, बेरी, सबरी, बचपन, रथ। रात, बेरी, सबरी, बचपन, रथ। रतौंधी, बेरी, सबरी, स्कर्वी, री फॉर रेक्टस, बचपन, रथ।
ESK सारा शॉर्टकट हो गए। तो अगले पार्ट में हम बी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें आपको बता देंगे विटामिन बी से, फिर उसके बाद गाय के दूध से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आती हैं, तो अगले पार्ट में उसको हम ख़त्म कर देंगे, और फिजिक्स के 2 पार्ट जो और बचे हुए हैं उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।